बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की बड़ी राजनीतिक पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, यानी कौन संभालेगा बीजेपी की कमान, कौन होगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, कौन होगा कार्यकारी अध्यक्ष। आज इन तमाम सवालों पर से पर्दा उठ सकता है। आज बीजेपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी और संघ में कवायद शुरू हो चुकी है। साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष के लिए चर्चा तेज हो गई है। अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसके हाथ में जाएगी, इस पर सीनियर नेता राजनाथ सिंह के घर मीटिंग हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह इस मीटिंग में शामिल रहे। बीजेपी आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष और अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर यह पहली औपचारिक बैठक है। बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल हुए, तो आरएसएस से सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले इस मीटिंग में शामिल रहे। कौन बीजेपी की कमान संभालने जा रहा है, कौन होगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, कौन कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में होगा, इस वक्त इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी और संघ के बीच कवायद शुरू हो चुकी है। साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष के लिए चर्चा तेज हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, मंथन तो शुरू हो चुका है, कौन से ऐसे नाम हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में आगे हैं? कल पहली बैठक हुई है, ये राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं उनके घर पे ये बैठक हुई है और ये बैठक तकरीबन 5 घंटे चली थी। शाम 6 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। जैसा कि आपने बताया कि इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह थे और संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और सह सर कार्यवाह अरुण कुमार, जो कि संघ का जो पॉलिटिकल अफेयर्स है यानी कि बीजेपी के साथ इक्वेशन, उन सारे मामलों को देखते हैं अरुण कुमार। और उस लिहाज से ये 5 नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक है। पहली बैठक है ये जिसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई कि बीजेपी का अगला कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 30 जून को ही एक्सटेंशन के बाद खत्म हो गया था। उसके बाद लगातार आगे विस्तार चल रहा है और ऐसे में पार्टी को यह देखना है कि अगला कार्यकारी अध्यक्ष इस लिहाज से बनाया जाना है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब होता है जब पूरे देश में कम से कम आधे राज्यों में बीजेपी का जो सांगठनिक चुनाव है वो संपन्न हो जाए, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ऐसे में दिसंबर तक का तो समय रहेगा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और राज्यों में चुनाव भी होने हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, इन सब राज्यों में। ऐसे में इस बात को लेकर विचार चल रहा है कि एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए और उसके साथ अगले 3-4 महीने के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो। उसमें बड़ा मसला ये है कि किस व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए और ऐसा तय माना जा रहा है कि जिसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा वही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और इनमें जिन नामों पर विचार किया गया है कल की बैठक में, उसमें हाई प्रोफाइल नेताओं के नाम पर विचार किया गया है जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और उस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि बीजेपी कितनी संजीदा है अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर भी, क्योंकि उसको पता है कि अब जो चुनौती मिल रही है। जो बात कही, मैं माफ कीजिएगा बीच में इसलिए रोक रही हूं क्योंकि आपने कह दिया कि सीनियर लीडर भी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की भूमिका भी निभाई है, जो कैबिनेट में भी मंत्री हैं। फिर 2 नाम फौरन जहन में आते हैं, एक है शिवराज सिंह चौहान और दूसरे हैं मनोहर लाल खट्टर। या निश्चित तौर पे। और शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो संघ का एक बड़ा धड़ा है जो कि हमेशा से ये मानता रहा है कि हाँ शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है मुझे, कम से कम इसका इंडिकेशन अभी कोई नहीं है। लेकिन इस लिहाज से स्पेसिफिक नामों पर चर्चा करने के बजाय दर्शकों को फिलहाल ये बताना ज्यादा जरूरी है कि जो नाम, जिन नामों को लेकर कल की बैठक में चर्चा हुई है उनमें केंद्रीय मंत्री हैं, मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और इन दो नाम के अलावा भी नाम है और जिस पर चर्चा हुई है। और क्योंकि नाम पे अभी मुहर नहीं लग पाया है इसलिए स्पेसिफिक नाम के बारे में बात नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ नेताओं के अगर नाम की बात करें तो जैसा कि आपने इन 2 नाम को बताया, इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों में अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव। पिछले दिनों महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी लेकिन उसका कोई संकेत नहीं है, वो महज अटकलबाजी ही नजर आ रही थी। कम से कम पार्टी के किसी धड़े द्वारा हमें स्पेसिफिक जानकारी उस नाम को लेकर नहीं दी गई थी। लेकिन ये इन सारे नामों को लेकर निश्चित तौर पर विचार मंथन की जो प्रक्रिया थी कल पहली बार शुरू हुई है। इसका मतलब इसके पहले जो कुछ भी चल रहा था वो सिर्फ अंदाजे पे चल रहा था। कल की बैठक में ऑन टेबल इन नामों को लेकर चर्चा हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं कि फैसला बीजेपी का होगा, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि संघ से सलाह मशविरा बहुत अनिवार्य है और दोनों सेम पेज पे जिस नाम पर होंगे उसी नाम पर अंतिम मोहर लगाया जाएगा। ऐसा समझा जा सकता है कि पहले ही सोर्सेज के द्वारा में ये बताया गया था कि पार्लियामेंट का जो सेशन है उस सेशन के खत्म हो जाने के
1 सप्ताह के बाद उस नाम का ऐलान किया जा सकता है कार्यकारी अध्यक्ष का। तो देखना होगा कि क्या 19 या 20 तारीख तक इस नाम पर मुहर लगा दिया जा रहा है, जिस पर विचार की प्रक्रिया कल शाम से शुरू हुई है। इसका मतलब तो ये है देवेंद्र कि अभी अगले कुछ महीनों तक जेपी नड्डा अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ, पिछली बार भी अगर आप देखें तो ये इसी प्रक्रिया को अपनाया गया था। वो इस लिहाज से, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगर कराया जाना हो तो सभी राज्यों के जो चुनाव होते हैं उनमें से कम आधे राज्यों के चुनाव जब संपन्न करा लिए जाएं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। आधे राज्यों का चुनाव तब होता है जैसे अभी जो एक ड्राइव चल रहा है, बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। इस सदस्यता अभियान 1.5 महीने के बाद पूर्णकालिक सदस्यता के प्रदेश अध्यक्ष मिल जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो इसमें जाहिर तौर पर 3-4 महीने का समय तो लगना ही है।